हेलो दोस्त लोग, स्वागत है आप सबका रामरू शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एनटीए अभ्यास ऐप कितना ज्यादा काम का है। और एनटीए अभ्यास ऐप के सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट और पुराने वाले पैटर्न यानी कि 75 क्वेश्चन विदाउट चॉइस वाले टेस्ट की क्रेडिबिलिटी कितनी है ना। और जो ये वाला सारा एनालिसिस है ना, जो सारा ये वाला एनालिसिस है वो बिल्कुल फैक्चुअल एनालिसिस है ना, फैक्ट है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं रियल, है ना। काफी जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, काफी यूट्यूबर्स होते हैं और काफी कोई भी किसी कोचिंग सेंटर के जो इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं ना, वो एनटीए अभ्यास से उनकी दुश्मनी बन गई है। खासकर 2020 के सितंबर वाले अटेम्प्ट से और 2021 के तो चारों अटेम्प्ट में उन्हें बिल्कुल नफरत रही है एनटीए अभ्यास ऐप से। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल रियल होगा, इसलिए इसमें आपको बातें कुछ चुभ सकती है। और आप अगर ड्रॉपर हो, है ना, और अगर आप अभी तक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे जो अभी आपको अच्छा ना लगे, तो आपको कोई बुरा नहीं मानना है। आपको आगे के लिए जो 2-3 महीने रह गए हैं मार्च वाले अटेम्प्ट के लिए, उसमें ये अप्लाई करना है ना, उसमें आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सबको पता है एनटीए जो हमारा जो जेई मेन करवाता है, जो 2019 से जेई मेन करवा रहा है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। जब सीबीएसई करवाता था तो पेपर इतना मुश्किल नहीं आता था। खासकर मैथ का एग्जाम तो बहुत ज्यादा टफ जाने लगा है। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो गया, यानी कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 60% क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स आता है ना। तो हम बात करेंगे एनटीए अभ्यास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेन के एग्जाम में। देखिए, 2019 से लेके 21 तक 8 अटेम्प्ट टोटल हुए। 19 में 2, 20 में 2, 21 में 2, है ना। और सबसे ज्यादा मुश्किल कंपटीशन देखा जाए, है ना, मुश्किल पेपर हो आसान पेपर हो, सिलेक्शन तो कंपटीशन से होता है। अगर कंपटीशन देखा जाए, सबसे ज्यादा 21 में था, है ना, और 19 में था। बीच 20 में अजीब सा ही हुआ था, है ना। 20 के सितंबर से ज्यादा कंपटीशन जनवरी वाले अटेम्प्ट में था। तो हम बात करेंगे कि एनटीए अभ्यास किस तरीके से उसका ट्रेंड रहा है। पहले तो अगर हम ये देख लें कि 2019 के 2 अटेम्प्ट यानी कि जनवरी और अप्रैल, फिर 2020 के 2 अटेम्प्ट यानी कि जनवरी और सितंबर, और 2021 के 4 अटेम्प्ट यानी कि फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त, सितंबर। अगर हम एक डाटा देखिए, एनालिसिस देखिए, क्योंकि मैंने सारे के सारे पेपर जो है प्रैक्टिस में या फिर एग्जाम में दे रखी है, तो मेरे को सारे पेपरों के बारे में पता है, जितने भी हुए हैं 60 से 80 पेपर, है ना। अलग अलग शिफ्ट को काउंट कर ले तो क्वेश्चंस फ्रॉम एनटीए, एनटीए अभ्यास से कितने क्वेश्चन आए, है ना। मीन सेम फॉर्मेट, इसका मतलब ये नहीं है सेम क्वेश्चन चेप के आ गया, सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट वैसा ही था, है ना। अगर एनटीए अभ्यास के जो इंटीजर क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन बन के आ रहा है ना, कि नंबर ऑफ चायरल कार्बन इन क्लोरेमफेनिकोल, तो उधर भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इंटीजर टाइप में या एमसीक्यू टाइप में। ये एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, नंबर ऑफ चायरल कार्बन इन क्लोरेमफेनिकोल, है ना। ऑप्शन दे देंगे 4, 2, 6, 8, है ना। या फिर ये इंटीजर में भी आ सकता है। तो इस फॉर्मेट जब सेम हो जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं उसी सोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि सेम का सेम क्वेश्चन थोप दिया जाए, है ना। मान लीजिए एनटीए में बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर से ऐसे वाले दे रखे हैं, जिसमें हम वो पीएनपी, एनपीएन वाले जो ट्रांसिस्टर है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर ट्रांसिस्टर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एनटीए अभ्यास में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज टेस्टों में भी और फुल टेस्टों में भी, तो आप देखेंगे 2021 के पेपर में, खासकर फोर्थ और थर्ड अटेम्प्ट में, कि हर पेपर में ट्रांसिस्टर से एक क्वेश्चन आए हुए हैं। हर पेपर में, हर 2 पेपर में एक क्वेश्चन ट्रांसिस्टर से आए हुए हैं। शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए 10 शिफ्ट हुई तो 8 शिफ्ट में ट्रांसिस्टर से क्वेश्चन आया था। मेरे बारी में ही 3 बार ट्रांसिस्टर से क्वेश्चन आया 4 पेपरों में से 2021 में। तो फॉर्मेट अगर वही बन रहा है एनटीए अभ्यास में, तो वही फॉर्मेट रियल में आपका पेपर में बन रहा है ना। फॉर्मेट फॉर्मेट की बात है। अगर आप कोई भी चैप्टर, अगर आप मैथ में भी उठा लीजिए, है ना, अगर हम मैथ में वो वाला मैथमेटिक्स ले लेते हैं, है ना, लॉजिकल मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन आता है उससे, है ना, फैलेसी वगैरह से जो क्वेश्चन आता है, उसका मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन एनटीए अभ्यास है, उसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी आ रहा है ना। जेई मेन में भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो एनटीए अभ्यास में आ रहा है। फॉर्मेट सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट में और फुल टेस्टों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उस तरीके के ले रखे हैं जिसमें हम वो वाला फॉर्मूला
यूज करते हैं, है ना, जिसमें हम यूज करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, वर्क वर्क और एनर्जी थ्योरम जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसा ही क्वेश्चन आपको असली एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो फॉर्मेट सेम होने को बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम टेपा हुआ आपका क्वेश्चन, है ना, नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं, खासकर करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनटीए के पेपरों में, तो ऐसा ही आपका जेई मेन में होगा कि बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में से देखने को मिलेंगे। तो जो सेम फॉर्मेट की अगर हम बात कर लिए जाए, तो क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए इज इंक्रीजिंग हैविली। एनटीए से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैविली इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। अगर हम सेम फॉर्मेट देख ले, तो क्वेश्चन एनटीए से बहुत ज्यादा हेविली इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। हेविली इंक्रीज का मतलब, अगर 19 में एनटीए अभ्यास से 40% क्वेश्चन आ रहे थे, तो 20 में 60% और 21 में कम से कम 70% से 80%। फोर्थ वाले अटेम्प्ट में तो पूरा का पूरा पेपर ही एनटीए अभ्यास से था, खासकर केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के में तो 30 में से 30 क्वेश्चन एनटीए अभ्यास से थे, सारे क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अगर आप एनटीए से ही पढ़ जाओ, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स, आप एनडीए के ही चैप्टर वाइज टेस्ट कर जाओ और अपने ये चैप्टर वाइज ही टेस्ट कर जाओ, कुछ कुछ चैप्टर तो वही से हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बायोमोलिक्यूल्स ले ले, तो बायोमोलिक्यूल्स एनडीए अभ्यास से मेरा इतना अच्छा हो रखा था कि मेरे थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दोनों में एक एक क्वेश्चन आया और मेरा बड़े आराम से हो गया। बायोमोलिक्यूल को पढ़ते पढ़ते ही लोग पागल हो जाती है जेई मेन में, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन मैंने फॉर्मेट देखा, मैंने फॉर्मेट पढ़ा, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ये पढ़ा किस टाइप का, कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, आपको ये देखना ज्यादा जरूरी है ना। एक तो कैटेगरी के बच्चे ये होते हैं जो पागलों की तरह 5 साल से पढ़ रहे होते हैं, उन्हें तो सारे फॉर्मेट आते होते हैं। लेकिन जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, या 3 साल से कर रहा है, 1 साल से, आधे महीने से, आधे साल से कर रहा है, तो उसको फॉर्मेट जानना जरूरी है, खासकर केमिस्ट्री में, है ना, खासकर केमिस्ट्री में, वरना केमिस्ट्री भी बहुत जान खा लेती है। तो सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस, यानी कि एनटीए में भी वैसे ही फॉर्मेट था और जेई मेन में भी वैसे ही फॉर्मेट आ रहा है, हेवीली इंक्रीज कर रहा है। फोर्थ अटेम्प्ट में तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पेपर में सारे ही क्वेश्चन जो एनटीए अभ्यास के मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट में देखे थे, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट 2021 में डले हैं, वही सेम क्वेश्चन आपके जेई मेन में आ रखे थे, है ना। तो आप देख लीजिए एनटीए अभ्यास से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर चैप्टर वाइज टेस्ट से, खासकर चैप्टर वाइज टेस्ट जो डाल रखे है बहुत सारे, वो 90 चैप्टरों के, वो बहुत बहुत काम किया है ना। हेयर सेम फॉर्मेट इज अ बिग थिंग। सेम फॉर्मेट का मतलब हमें समझना होगा, सेम फॉर्मेट का मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, है ना। अगर अगर एनटीए अभ्यास में बहुत सारे, मान लो मेटलर्जी से, और मान लो एस ब्लॉक से, और मान लो डी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप के बनते आ रहे हैं, तो आप जेई मेन में भी देखोगे हर के हर पेपर में मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था, है ना। अगर एनटीए अभ्यास में फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन इंटीजर टाइप में डाले हुए हैं, तो आप देखोगे कि जो आपका जेई मेन का पेपर है, उसमें भी हर सारे के सारे 4 अटेम्प्टों में फिजिकल केमिस्ट्री तो 90% वही भरी होती है इंटीजर टाइप में। तो सेम फॉर्मेट बहुत बड़ी चीज है, सेम फॉर्मेट का मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैच द कॉलम टाइप, है ना, या फिर ये वाला टाइप की कौन सा ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, या फिर कोई ये वाला असर्शन रीजन टाइप, टाइप फॉर्मेट जानना, है ना। फॉर्मेट सिर्फ 3 4 नहीं होते, बहुत सारे फॉर्मेट है। अगर आप ट्रू जेई एस्पिरेंट है, तो आप समझ जाओगे कैसे कैसे फॉर्मेट बनते हैं, है ना। मैंने 4 पेपर दिए 2021 में, और इस भी सीक्वेंस को देख लिया जाए कि फरवरी फरवरी से जाते हुए, और फिर मार्च से जाते हुए, फिर जुलाई और अगस्त, तो नंबर ऑफ एनटीए क्वेश्चन हैवीली इंक्रीज्ड, यानी कि एनटीए अभ्यास से सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट, सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत हैवी इंक्रीज हुआ। मतलब फरवरी में 60% था, मार्च में 65% था, जुलाई में 70, और अगस्त में 80% था। मतलब हर 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे को एनटीए से दिख रहा था, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स में सही बात है, मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में तो पूरा सेम टू सेम, है ना। एनटीए कंडक्ट कराएगा 2022 का जेई मेन, एनटीए विल कंडक्ट 2022 जेई मेन 4 टाइम्स, और मार्च टू जून, मार्च में आपका पहला पेपर है। अभी ये बात भी पक्की नहीं है, क्योंकि कोरोना बढ़ सकता है अभी और, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अप्रैल में शिफ्ट कर दे, लेकिन ये बात है, होगा तो सही, होगा तो पक्का ही आपका पेपर इसी साल होगा, और जुलाई अगस्त से पहले निपट जानी है। ऐसा भी हो सकता है 2 3 अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा था कि 4 अटेम्प्ट होंगे, तो 4 तो होंगे।
ना। देयरफॉर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड माय नॉलेज आई थिंक, मैं मेरे हिसाब से ये है कि इस बार भी एनटीए का फंडा जो ये वाला है कि सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आ रहे हैं, रहेगा। एनटीए के जो ये वाला फॉर्मेट है कि सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फंडा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और मेरे हिसाब से पिछली बार से ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन रहेगा। मतलब अगर एवरेज, अगर 70% देख लिया जाए, है ना, एवरेज अगर 70% एनटीए से सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आ रही है, एनटीए से आ रहा है मतलब, तो इस बार भी 65 से 75 के बीच रहेगा, या 60 से 75 80 के बीच। क्योंकि देखो भाई, इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे? यही से एनटीए अभ्यास से ही लेंगे। एनटीए अभ्यास में भी क्वेश्चन वही डालते हैं जो लोग पेपर बनाते हैं, या उसी तरीके से वो ट्रांसफर जो हो जाता है वहां से। तो एनटीए अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है। अब हम बात करते हैं हाउ यूट्यूबर्स, है ना, और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कैसे यूट्यूबर्स और कुछ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पागल बनाते हैं आपको एनटीए के बारे में, है ना। कैसे जो है यूट्यूबर्स और कुछ खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनके बड़े बड़े नाम है, और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ, और बहुत बड़े बड़े अलग अलग जो नए नए ऐप आ गए हैं ऑनलाइन, वो कैसे आपको पागल बनाते हैं और बोलते हैं एनटीए काम का नहीं है। अरे एनटीए सबसे ज्यादा काम का है। सबसे पहली बात वो बोलते हैं सरकारी ऐप है, बोलते हैं गवर्नमेंट ऐप है, बोलते हैं सरकारी ऐप है, बिल्कुल ये बेकार आइडिया है। अरे जेई मेन भी तो सरकारी करा रही है भाई, जेई मेन भी तो गवर्नमेंट ही करा रहा है। गवर्नमेंट ऐप और गवर्नमेंट ही एग्जाम में तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा। और वही टीचर जो आपका जेई मेन में क्वेश्चन डालते हैं, वही क्वेश्चन वो एनटीए में डालते हैं, तो सेम तो फॉर्मेट होगा ही। सेकंड, डिफिकल्टी लेवल मोर देन ओरिजिनल जेई मेन, वो बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है जेई मेन से, है ना। अब ये बात अगर आप सैंपल पेपर में देखो तो कहीं ना कहीं ठीक लगेगी, लेकिन ये तो आपके फायदे के लिए ही है ना। अगर आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, तो जो छोटे डिफिकल्टी लेवल के जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे। और जेई मेन में ऐसा तो है ही कि 35-40% पेपर तो डिफिकल्ट लेवल का होता ही है। ज्यादातर मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट लेवल के भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। इस बार तो फिजिकल केमिस्ट्री में इतने धुआं धांसू क्वेश्चन आए थे, खासकर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। भैया फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे लिक्विड सॉल्यूशन से, है ना। और इससे क्या बोलते हैं, थर्ड चैप्टर कौन सा था आपका, है ना, थर्ड चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे कि पागल हो गए थे लोग कैलकुलेशन कर करके। तो डिफिकल्टी लेवल तो आप ज्यादा पढ़ के ही जाना चाहिए आपको ओरिजिनल जेई मेन से, तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। फिर है एनटीए फुल पेपर्स और जेई मेन के पेपर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं ईच अदर से, है ना। ये इन्होंने ट्रेंड शुरू किया था 2019 से, कि एनटीए के जो फुल सिलेबस पेपर है और जेई मेन पेपर है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए ये भी एक तरीके से फ्रॉड है, ये भी बात फ्रॉड है, क्योंकि फुल पेपर में तो भाई 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 की 75 ठीक थोड़ा ना हो जाएंगी। 75 की 75 ठीक थोड़ा ना हो जाएंगी। और आप इसमें भी 75 का अगर आप 60% कर लो, यानी कि 40 से 45 क्वेश्चन कर लोगे, तो वो भी उसके भी आप सेम फॉर्मेट पाओगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पाओगे। आप एक पेपर में चेक करके देखो, 2021 का कोई पेपर उठा लो, खासकर आप थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट उठाओ, सबसे अच्छे पेपर आए थे। चौथा वो देते हैं कि इट विल बिकम मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन देन प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा तुम्हें प्रैक्टिस के अलावा। ये बात बिल्कुल गलत है, एनटीए तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। जिधर पढ़ रहे हो वही के मॉक दो, वो बोलते हैं वही के मॉक पेपर दो, है ना। ये बात भी एक तरीके से आपको भड़काना ही है ना। क्योंकि अगर आप मॉक तो आप कहीं से भी दे सकते हो, इसका क्या मतलब है आप वहां पढ़ रहे हो तो वही के मॉक दो। मॉक तो आप कहीं से, बल्कि जहां नहीं पढ़ रहे वही के मॉक देने चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसी प्रैक्टिस कोटा में करवाई जाती है ना। कि मतलब पढ़ कहीं और रही है, पढ़ एलन में रही है, और रेजोनेंस के वो करवा रहे हैं उनको टेस्ट। और छठा बात, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं एनटीए वाले, ये बोलते हैं काफी टीचर। आजकल तो बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, है ना। वो खुद बेवकूफ तुम्हें बना रहे हैं, ताकि उन्हें पता है कि 2021 में 80% क्वेश्चन एनटीए से आए हैं, तो हम तो किसी काम के रह ही नहीं गए, है ना। तो हमारा काम तो बस थ्योरी पढ़ाना रह गया, थ्योरी पढ़ाना रह गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बच्चे एनटीए से करेंगे। तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना। तो है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट दीज, वी रिजेक्ट एनटीए अभ्यास। जो ये बकते रहते हैं कि एनटीए अभ्यास को हम रिजेक्ट करते हैं, आपको उन्हें रिजेक्ट करना है, ऐसे यूट्यूबर्स और जो भी इंडिविजुअल्स है, और ट्रस्ट करो एनटीए अभ्यास को। जो एनटीए अभ्यास का ऐप है वो बहुत ज्यादा काम का है, उसको ट्रस्ट करो, है ना। अब अगर हम बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना,
अगर हम थोड़ा बात को सिंप्लीफाई कर दे, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि थ्योरी तो आपको कहीं से पढ़नी ही पड़ेगी, खुद से पढ़ो या कोचिंग से पढ़ो या ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ो, है ना। थ्योरी तो आपको खुद पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन जब आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो प्रैक्टिस होती है, मॉक पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, चैप्टर वाइज पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट वाइज पेपर्स होते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूंगा, चाहे आप अगर 11th में हो या आप पेपर से अभी 6 महीने दूर हो, तो तब तक तो आप अपने कोचिंग के दे सकते हो। पर मान लीजिए अगर अब है, अगर जनवरी में आदि आ गया है, अब जनवरी भी है ना, 5-6 दिन हो चुके हैं, और मार्च में प्रेडिक्टेबल तो यही है कि मार्च 10 से 15 के बीच पहला पेपर होगा, या मार्च में होगा या अप्रैल में तो हो ही जाएगा। तो अब आपको पक्का जो है एनटीए अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, एनटीए अभ्यास को स्टार्ट कर दो, एनटीए अभ्यास को स्टार्ट कर दो। और इसका एक सबसे बढ़िया एक ट्रिप है, एक ट्रिक है, इसको मैं बोलता हूँ 2-1-4-1-6-2। ये ट्रिक है जो मैंने बनाई है, और जिसने मेरी परसेंटाइल ड्रास्टिकली इंक्रीज करी। इसका मतलब ये है, कोई भी अगर 2 कंसेक्यूटिव दिन है, मान लो वीक स्टार्ट हुआ आपका मंडे, तो मंडे से लेके ट्यूसडे में कम से कम एक पूरा का पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट दो। चैप्टर वाइज टेस्ट आप में एनटीए में होती है, 30-30 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं एक चैप्टर से। कोई भी चैप्टर उठा लो, है ना, मान लीजिए आपने यही उठा लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठा लिया, तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट 30 क्वेश्चन का मिनिमम दो। दूसरी बात, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव डेज में, यानी कि मंडे से लेके थर्सडे, एक फुल 75 या 90 कोई भी क्वेश्चन वाला टेस्ट दो। बल्कि 90 वाला दो, क्योंकि इस बार भी मेरे हिसाब से 90 आएगा, क्योंकि पिछली बार जो चॉइस वाला क्राइटेरिया बनाया था एनटीए ने, वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा है। बच्चों को भी अच्छा लगा कि हम 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी भी 4 दिन में कंसेक्यूटिव एक तो कम से कम चैप्टर वाइज टेस्ट दो, प्लस एक कम से कम 90 मिनट वाला टेस्ट दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन 4 दिन को दो जगहों पे बांट ले, एक जगह हमारी ये हो गई कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, और ये एक जगह हमारी ये हो गई कि हम वीकली 4 डे में एक टेस्ट दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप 6 दिन में 2 टेस्ट तो दे ही रहे हो। तो 3:1 बन गया, है ना। और ये मैंने मिनिमम बताया, मिनिमम मिनिमम इतना रहना चाहिए, मिनिमम। ज्यादा तो आप कितना भी करो, मैं तो ये सलाह दूंगा हर दिन एक चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट करो। बल्कि मैं तो कहूंगा आप तो सबसे ज्यादा ये केमिस्ट्री के लिए तो यही करें। मैंने तो अगस्त के महीने में हर दिन एक चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, इसलिए मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चन आए और 11 के 11 सही हुए थे अगस्त वाले अटेम्प्ट में, है ना। सोल्ट एनालिसिस तक से क्वेश्चन आया था, ऐसा भयंकर इनऑर्गेनिक आया इस बार। तो आप समझ रहे हो, तो आप ये वाली ट्रिक यूज करो कि कम से कम एक चैप्टर वाइज टेस्ट हर 2 दिन में, और एक फुल टेस्ट हर 4 दिन में, है ना। और अगर ढंग से देखा जाए तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट तो हर 2 दिन में एक देना ही चाहिए। इस तरीके से एक हफ्ते में आप 3 से 4 चैप्टर वाइज टेस्ट दे दोगे, और एक हफ्ते में 1 से 2 फुल टेस्ट दे दोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है यार कि एनटीए अभ्यास 2022 में भी बहुत काम का है। इस टॉपिक पे किसी को कोई भी डाउट हो, है ना, तो वो कमेंट कर सकता है, या फिर इस नंबर 88006654 282 पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।
क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ बहुत ज्यादा इस चीज में, और मैंने देखा है कैसे यूट्यूबर और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टीचर्स या तो वे बात समझ नहीं पाते, या जानबूझ के अपने आप को बचाने के चक्कर में कि हम पे आते रहे, आपको बेवकूफ बनाते हैं, है ना। और एक और बात, एक इम्पोर्टेंट बात, ये स्पेशली ट्रैवल लवर्स के लिए है ना। सब सब घर पे पड़े हैं तो सबका घूमने का मन करता रहता है। तो एक बहुत जरूरी बात है, ट्रैवल लवर्स के लिए एक बहुत जरूरी बात है, जिन्हें घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, वो है ये, है ना। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। असल में जो है, एक हमारी रामरूप शर्मा यूट्यूब फैमिली की तरफ से एक ट्रैवल फिल्म आने वाली है ऋषिकेश पर, है ना। ऋषिकेश पर एक हम ट्रैवल फिल्म लेके आ रहे हैं, जो हमने जब हम पिछले साल अक्टूबर में गए थे वहां शूट की थी, बिल्कुल एचडी डीएसएलआर पर। तो वो जो फिल्म है वो 15 जनवरी के आसपास रिलीज होगी, और कल को या परसों को इसका टीजर आ जाएगा, फिर ट्रेलर आएगा, फिर फिल्म आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और आप तैयार रहिए इस फिल्म के लिए। ये बहुत अच्छी है और आपको बताएगी कि कैसे उत्तराखंड कितना सुंदर है, और गंगा नदी और ऋषिकेश हरिद्वार कितना सुंदर है। पूरी बहुत एचडी, फुल एचडी, है ना, फिल्म है। और आप यही बताइए पोस्टर कैसा लग रहा है। ये पोस्टर भी रिलीज कर देंगे अभी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।